इस कक्षा में जीवन जीने की कला तसल्ली से सिखाई जाती है। एजुकेशन मिनिस्टर बना देना, तो मैं सबसे पहला चेंज तो ये करूँगा टीचर्स के लिए। भैया 6 महीने के लिए आपको कहीं बाहर दूर एरिया में, फार फ्लंग एरिया में पोस्टिंग मिलनी चाहिए फॉर श्योर। एक जो बच्चा है वो सिर्फ सुन के नहीं सीखता है, वो देख के भी सीखता है। एक जो बच्चा है सुन और देख के सीखता है, लेकिन एक बच्चा है जो नहीं सीख रहा है, देख लिया सुन लिया नहीं, वो कैसे सीख रहा है, वो करके सीख रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होने लगी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसऑर्डर्स के ऊपर बात होने लगी है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया और ये डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। जो इन्फ्लुएंस बच्चे कॉलेज में होते थे, सब्सटेंस अब्यूज, वो स्कूल में हो गया, वो स्कूल में शिफ्ट हो गया। हाँ, हर तरह का जो गलत संगति का इन्फ्लुएंस होता था वो आज के जनरेशन में 4 साल पहले आ चुका है कि जिसका आईआईटी में नहीं हो रहा वो भी सुसाइड कर रहा है, और आईआईटी जाके भी सुसाइड हो रही है। चाइल्ड इज कमिटिंग सुसाइड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। नमस्ते, मैं हूं प्रणव, आपका होस्ट द गट फील शो पर। आज के गेस्ट हैं हमारे एक प्राइमरी स्कूल टीचर मिस्टर शिव। शिव अपने आप में एक इंस्पिरेशन है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इनका पढ़ाने का तरीका एक वो तरीका है जो आजकल हर टीचर को समझना चाहिए और हर स्कूल को समझना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ मार्क्स लेकर या पढ़ाई कर कर लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बहुत जरूरत है। पूरा तरीके से डेवलप करना एक स्टूडेंट को एक टीचर की कला होती है, और वो शिव को बखूबी आती है। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया एक अच्छा टीचर क्या होता है, शिव को एक टीचर बनने में क्यों इंटरेस्ट आया, और वो किस सोच से पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या देखते हैं वो बच्चों में, कैसे वो एक अच्छे लीडर की तरह इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करके ये समझ पाते हैं कि किस बच्चे में क्या लैकिंग है और वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो शिव को 40 दिमाग पढ़ने पड़ते हैं, और उन 40 दिमाग को पढ़ के वो अपना अलग अलग तरीके, क्रिएटिव तरीके यूज करते हैं उन सब बच्चों को साथ लेके चलने के लिए, ना कि सिर्फ क्लास के टॉप 3 बच्चों पे फोकस करके। इस पॉडकास्ट को देख के आपको ये समझ में आएगा कि एक अच्छा टीचर क्या होता है और हमें एक टीचर में क्या देखना चाहिए। आई होप बहुत सारे टीचर्स को शिव से इंस्पिरेशन मिले और वो उनसे सीखें और उनसे बात करें कि कैसे वो अपने स्कूल में ये तरीके अपना सकें, एंड एक अच्छी इकोसिस्टम बना सकें जिसमें बच्चे ना सिर्फ अच्छे जॉब के लिए प्रोग्रेस करें, एक अच्छा इंसान बने। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखिएगा एंड शिव की फिलॉसफी आपको बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। Hello Shiv, welcome to the Gut Feel Show. Thank you, thank you. How are you doing? I'm doing fine, sir. Good. I am glad to have you on the show because मुझे एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि मैं खुद जो जहाँ तक भी आज पहुँचा हूँ ना, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स की वजह से पहुँचा हूँ, वरना मैं बहुत नीचे गिर चुका होता जिस एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में मैं कभी था स्कूल में। क्योंकि मैं भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। किसी को उस टाइम मालूम तो होता नहीं था कि डिसलेक्सिया कुछ होता है, या रीडिंग डिसेबिलिटी कुछ होती है, या राइटिंग डिसेबिलिटी कुछ होती है। तो वो उससे निकल के इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ पढ़ के पता नहीं अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, देखते हैं कुछ फिगर आउट कर रहे हैं। लेकिन आपसे मुझे समझना है आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आप टीचर कैसे बने, क्या माइंडसेट से बने, क्यों बने? वेल थैंक यू एक तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये स्पेस देने के लिए, अपना माइंडसेट एक्सप्रेस करने के लिए। जर्नी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। दिल्ली के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। जौनती बॉर्डर है, बहादुरगढ़ के पास हमारा गांव है। तो हमारे गांव में और आसपास के 15 किलोमीटर में ऑलमोस्ट हर घर में 3 से 4 टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं। तो मेरे ममा जो हैं वो भी टीचर हैं, फादर ने भी कोर्स किया था बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो टीचिंग में नहीं आ पाए। चाचा हैं वो भी टीचर्स, मतलब 10-12 टीचर्स हैं घर में। और 2009 में 12th के बाद मुझे भी फोर्स किया गया कि भाई तुम भी टीचिंग में आ जाओ, अब ठीक है, बढ़िया नौकरी है। एंड एक हमारे वहाँ गांव में माहौल ऐसा है कि वो लोग कहते हैं कि अरे 6 घंटे की नौकरी है, ठीक है, बच्चे घेर के बैठाने हैं
और महीने के आखिर में आपकी सैलरी आ जाएगी, बंदी हुई सैलरी है, ठीक है। और फिर अपने, और ख़ासतौर से जब लेडीज़ की या गर्ल्स की बात आती है तब तो और ज़्यादा, बिल्कुल, कि भाई 6 घंटे वहाँ के इसी पे बच्चे ध्यान, संभाल लेगी, हाँ 6 घंटे अपने घर वालों के बच्चे संभाल लेगी। तो वो माइंडसेट के साथ शायद मुझे भी पुश किया गया था इसमें, और मैं बहुत रिलक्टेंट था, क्योंकि आप देखो 2009-10 का टाइम वो था जब कॉरपोरेट सेक्टर बहुत बूमिंग था एक तरीके से, गुड़गांव नोएडा में जॉब्स, इंजीनियर्स, MBA वगैरह ये बहुत बढ़िया चल रहा था। तो मेरा भी मन तो उधर ही था कि यार नहीं, वो थोड़ा ग्लैमरस वाला, और टीचिंग वाज नॉट दैट थिंग। तो इवेंचुअली फिर हमने उसको स्टार्ट किया, मदर ने जब फोर्स किया। फर्स्ट ईयर में एक फर्स्ट क्लास को कोई कविता पढ़ानी थी हिंदी की, ऑब्जर्वेशन चल रही थी स्कूल में, और मैं वो नहीं पढ़ा पाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया कि चलो बच्चों आज हम पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं भूल गया। अच्छा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी भी भूल रहा हूँ जैसे, बट मैं भूल गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल गया। और फिर वहाँ से एक चीज़ क्लिक कर गई उस पर्टिकुलर डे पे ही कि यार ये आसान दिखता है कि बस आके बोलना है, बोर्ड पे भरना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे, एक्चुअली मुझे लगता है टीचर्स को तो डेली की तैयारी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली हर रोज़ आपको, क्योंकि आप देखो ना, आप चाहे फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हो चाहे आप ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहे हो, आपके सामने 40 ब्रेन चल रहे हैं उस समय, 40 दिमाग चालू हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का दिमाग अलग है, नहीं, उनके फिर सवाल भी अलग है। ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर ग्रेजुएट एक टेक्निकल पूछेगा, ये भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सर जी आज ये वाले शूज़ क्यों पहन के आए हो, तो वो ये भी पूछ लेते हैं। तो फिर वहाँ से वो चीज़ें क्लिक कर गई, एंड इवेंचुअली मुझे फिर वहाँ मज़ा आने लगा कि नहीं यार ये तो बढ़िया चीज़ है, करके देखते हैं। क्योंकि जब आपको एक चैलेंज मिलता है, चैलेंज मिल गया एक्चुअली, वो चैलेंज मिलता है कि यार ये नहीं हो रहा है, और फिर अब इसको चैलेंज मैंने कैसे लिया कि पढ़ा के तो दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। इसको तो, ये आपने जो भी लाइन बोली ना, मुझे इस पे एक चीज पूछनी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने चैलेंज को पॉजिटिवली लिया। हाँ। चैलेंज से बहुत बार लोग डर के पीछे हो जाते हैं, छुप जाते हैं कि यार नहीं ये नहीं करना क्योंकि मैं इसमें शायद फेल हो जाऊंगा। एग्जैक्टली, यहाँ से कहानी पलट जाती है, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। वेल बिल्कुल होता है। तो इसमें कुछ ऐसा है ना, देखो एक तो क्या होता है कि आप पीछे से क्या लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस माहौल से, गांव देहात से हम उठ के आए हैं, वहाँ तो यार, अब अगर मैं अपने फादर साहब की बात करूँ, चाचा की बात करूँ, तो वो लोग ही ऐसे हैं, वो सीधा हेड ऑन कोलिजन के साथ चलते हैं। नो अच्छा ऐसे कैसे, नहीं तो एक तो वो है। अब फिर वही था, तो चैलेंज को हमने पॉजिटिवली लेना ही सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें कुछ वो नहीं है कि शुगर कोटेड वाली चीज़ नहीं है, तो सिंपल चीज़ है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको अब पार करना है, ख़त्म, बस। उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं है। तो वहाँ से उस चैलेंज को लिया, और उस टाइम पे 2005 में सरकार ने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क करके एक गाइडलाइन निकाली थी कि कैसे पढ़ाना है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, और बहुत प्रोएक्टिव चीज़ों की बात करी थी। तो 2011 में जब मैं ये कोर्स कर रहा था, तब वहाँ पर हमने इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी पढ़ाना है, ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ाना है, तो अब जो NCF कह रहा है, क्या मैं उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को पढ़ा सकता हूँ। और NCF क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली पढ़ाओ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओ, बच्चे की लाइफ से जोड़ो, बस ये 3-4 मोटी मोटी बातें उन्होंने कही। तो वो एक चैलेंज था। तो बस वहाँ से फिर अपनी टीचिंग जर्नी शुरू करी। 2011 में जब ये कोर्स ख़त्म कर लिया, एक नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। प्राइवेट स्कूल्स के तो भाई बुरे हाल थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरे हाल इन द सेंस प्राइमरी सेक्शन में मेल टीचर्स को कोई लेके राजी था नहीं। अच्छा, हाँ, आई वेंट टू अ कपल ऑफ, थोड़ा सा इलैबोरेट इसलिए क्योंकि ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग, कोई सुनेगा तो सोचने पे पड़ जाएगा। हाँ, इसका रीजन ये है, देखो एक तो भाई हम वो सोचते हैं ना यार, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, ये मेल कैसे इसको हैंडल करेगा, इंटिमिडेट ना हो जाए बच्चा। हाँ, बच्चे को डरा देगा। और अभी की पर्सनैलिटी छोड़ो, लेकिन अगर कोई 19, जैसे मैं उस टाइम पे 18-19 का ही था, तो अब जब तो बिल्कुल मैं खुद ही बच्चा सा लगता, लेकिन लोगों की माइंडसेट ये था कि यार एक मेल इसको कैसे पेशेंटली हैंडल करेगा। छोटे बच्चे को, 5-6-7 साल के बच्चे को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे सवाल पूछते हैं। छोटे बच्चे, आप मेरी क्लास में कभी आना प्रणव, आप देखेंगे, अभी इसी हफ्ते मैंने इस चीज़ को दोबारा रियलाइज़ किया। मैं हर रोज़ रियलाइज़ करता हूँ, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 4-5 घंटे अपने बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ ना, मैं एक ऑब्जर्वेशन मोड में रहता हूँ कि इनको ऑब्जर्व करूँगा क्या कर रहे हैं। तो एक आया जसवंत,
एंड ही वाज लाइक कि मैं दूसरे को पढ़ा रहा हूँ, नीचे ज़मीन पे बैठा हूँ पोडियम पे, एंड लाइक सर सुनो, मैंने नहीं सुना है, सर सुनो ना, मैं हाँ बताओ। तो अब छोटे बच्चे करते हैं तो वो टैप करेंगे, कॉलर भी खींच लेंगे, ठीक है, पीछे से आके शर्ट पकड़ लेंगे। तो यूजुअली उस टाइम पे 2011-12 में शायद ये ऐसा होगा कि यार मेल टीचर्स ऐसी ऐसी हरकतों से कहीं गुस्सा ना हो जाए, टेम्परामेंट लूज ना कर दे। एम्पैथी क्योंकि लगता है एक परसीव नोशन है हाँ। कि एम्पैथी फीमेल्स में ही है। हाँ, और फिर वो मदरली फादरली वाली करेक्ट वो है, करेक्ट क्योंकि हाँ एक्चुअली जब तक आप जानो ना, हाँ अगर जैसे आपने अगर अपनी एम्पैथी पॉलिश कर रखी है तो वो लोगों को पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑन फ्रंट लोग डरते हैं कि यार लड़के शायद गुस्सा जल्दी हो जाएंगे। गुस्सा, हाँ वो स्टीरियोटाइप है एक तरीके का कि भाई स्टीरियोटाइप है, करेक्ट, कि इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इम्पेशेंट हैं, या फिर जो आपने एम्पैथी वाली बात कही, तो वो सारी चीजें तो थी। पब्लिक स्कूल में आपको डिफिकल्टी हो रही थी? प्राइवेट डिफिकल्टी क्या, आई स्टिल रिमेम्बर दैट स्कूल इन दिल्ली रोहिणी एरिया, इससे आगे तो नहीं बताऊंगा। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने वो जो मैंने ऐसे रेज्यूमे दिया, उसने देखा किसका, उसको लगा मेरी बहन का मैं किसी का देने आया हूँगा। मैंने कि ये शिव कौन है? मैं हूँ। कहती तुम तो लड़के हो? मैं कहा हाँ। कहते तो तुम क्यों दे रहे हो? मैं कहा मुझे प्राइमरी टीचर बनना है भाई। तो कहती हम नहीं रखते मेल्स को, जाओ। एंड वो मैडम ने मुझे वहीं पे वापस कर दिया। यार रख तो लेती एटलीस्ट, वो फेंक देती कूड़े में, मेरा ही दिल रख लेती। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं रखा तो आई वेंट, फिर वापस आ गया तो थोड़ा सा डिसहार्टन था। मेरी मदर बहुत मतलब वैसी हैं टीचिंग में कि इनपुट्स देती हैं, तो उनसे बातचीत हुई तो शी सेड कि भाई अगर पढ़ाने का है तो घर पे ट्यूशन वगैरह ले लो, कुछ पढ़ा लो, और एनजीओ ट्राई करो। तब फिर मैंने एक एनजीओ ट्राई किया था, 2011 और 12 के बीच की बात है ये, दिसंबर के आसपास की। तो मेक अ डिफरेंस करके एक एनजीओ था, वहाँ पे इंटरव्यू, ग्रुप सेशन वगैरह सारी वो चीज़ें अटेंड करी, एंड फाइनली आई लाइक गॉट थ्रू। तो फिर मैंने इंग्लिश वहाँ पर मेक अ डिफरेंस के साथ थोड़े टाइम तक पढ़ाई। 2013 के एंड तक केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज आ गई थी, क्योंकि अब वो एक गांव वाला माइंडसेट कि भैया सरकारी नौकरी आपको चाहिए। 2014 तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब मिल गई, और 2014 सितंबर में कश्मीर में पोस्टिंग मिल गई थी। अच्छा, कश्मीर में? हाँ, कश्मीर, साउथ कश्मीर, कुलगाम में था। और अच्छा एक बात बताओ, अब आपने ये रिएक्शन क्यों दिया, लाइक अच्छा कश्मीर मुझे आप लगा था दिल्ली के अराउंड ही हो। मुझे एक्चुअली ये अभी रियलाइज हुआ कि केवी में पोस्टिंग्स मिलती हैं। हाँ अच्छा मुझे ये मालूम, मुझे कुछ से सुना हुआ है लेकिन याद नहीं था। अभी सुन के आपकी बात फिर मैंने रिकनेक्ट किया कि केवी पोस्टिंग देता है। अदरवाइज मुझे लगा था कि हर आदमी अपने रीजन में रहता है, लेकिन केवी भेजता है। और पता है मैं इस प्रैक्टिस का ना बहुत बड़ा फैन हूँ। इवन अगर कल को मुझे कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना देना तो मैं सबसे पहला चेंज तो ये करूँगा टीचर्स के लिए। भैया 6 महीने के लिए आपको कहीं बाहर दूर एरिया में, फार फ्लंग एरिया में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, फॉर श्योर। ये एक मैंडेटरी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइफ को एक अलग एंगल से एक्सपीरियंस करते हैं। जो चैलेंजेस, एक्चुअल चैलेंजेस होते हैं ना लाइफ के, वो तब आपको पता चलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप कश्मीर पहुंच गए, यहाँ पर आपका टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री दिल्ली शहर में, वहाँ चल रहा है -7 डिग्री, ठीक है, बर्फ़ गिर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। ऊपर से फिर वहाँ अब वेजिटेरियंस के लिए नहीं वो है उस ज़माने में, और वो ज़माना भी खैर दूसरा था, मिलिटेंसी वाला एक टाइम था। आप वेजिटेरियन में? मैं वेजिटेरियन हूँ। दिक्कत आई? अरे बहुत दिक्कत आई, स्टिल रिमेंबर दोज डेज। आटा गूंद रहा हूँ और यहाँ से टपक रहे। आई वॉज अराउंड 19.5 जब पहली पोस्टिंग मिली, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। और 3 सितंबर 2014 को मैंने ज्वाइन किया है। 5 सितंबर 2014 को कश्मीर में फ्लड्स घोषित हो गई है। हाँ, कि भैया अब यहाँ पे फ्लड आ चुके हैं। मेरे फादर डर गए थे, वो मेरे साथ ही थे उस टाइम पे। मेरी मदर नहीं डरी थी। शी वाज लाइक कि मैंने रात को फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी यहाँ तो नहीं हिसाब बन रहा है, ये तो कश्मीर, इंडिया नहीं अफगानिस्तान टाइप लग रहा है, हम वापस आ रहे हैं। एंड शी लाइक ये भाई वापस मत आ जाइयो, मैंने स्कूल में पार्टी दे दी है। दिस एक्चुअली हैपेंड। मैं बोल रहा, मैं मेरे फादर एक दूसरे को देख रहे, मैं यार मेरा फादर लगे ये औरत कैसी बातें कर रही है, या लाइट नहीं आ रही, मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। एंड लाइक कि मैंने पार्टी दे दिया, वापस मत आ जाना। तो
ठीक है, बट कमाल का टेम्परामेंट है, मतलब माइंडसेट देखो ना कि यार माइंडसेट ही ऐसा है। बुलंद एकदम। हाँ बुलंद। ना, वही वापस नहीं आना है। मेरी नानी ऐसी है, आई कैन रिलेट टू योर मदर एज माय नानी, एकदम दिलदार बुलंद। तो फिर वो अपने आप में भी एक पुश था कि नहीं भाई अब वापस नहीं जाना, वापस जाने का ऑप्शन खत्म। उस क्योंकि वो 3-4 दिन ऐसे थे, 3 सितंबर को ज्वाइनिंग से लेके 7-8 सितंबर तक रोज रात को सोचते थे कल सुबह जाऊंगा और रिजाइन करके दिल्ली वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं बन रहा है, फ्लड है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, उन दिनों में, और लोग अपने नहीं लग रहे थे। और फिर जैसे मैंने आपसे पूछा ना, आपने कश्मीर सुन के एक ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया, क्योंकि उस जमाने में हमने तो दिल्ली में कश्मीर के बारे में वही सब सुना था, हर आदमी बंदूक लेके ही घूम रहा है। उस टाइम तो बहुत गलत वो था ना, मतलब कश्मीर से डरते थे लोग, बहुत डरते थे। लेकिन अब अगर आगे बात होती है तो उस बारे में बताऊंगा। बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है, ठीक है। इतने प्यारे लोग हैं, आप एक बार प्रणव जाना, और भाई मौका मिला ना मेरे साथ चलना। मैं अपने चाचा के बेटे को वहाँ लेके गया, वो मेरे को कहता, और ये तब है जब मैं वहाँ से वापस आ चुका था, यहाँ दिल्ली में ज्वाइन करा। वो कहता भाई अगर मैं किसी को 1-1.5 लाख रुपया देता ना, मुझे ये कश्मीर की ये साइड कोई दिखाई नहीं सकता, आई एम सो हैप्पी। उसने बोला ये। तो नैरेटिव्स कुछ और थे उस टाइम पे, चलो परसेप्शन बनाया गया जो भी है, हाँ ठीक है ना। बट हम उन दिनों में डरे हुए थे। फिर उस टाइम पे जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, भूषण कुमार सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। ही यूज्ड टू ब्रिंग मी फूड, अपनी वाइफ से खाना बनवा के लिए आ जाते थे। तो केवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया ना, आपको फिर उसके बाद कहीं पे नौकरी करा लो। लॉन्च पैड टाइप है, लॉन्च पैड है। और लॉन्च पैड भी ऐसा है कि पूरा प्रॉपर आपको एमओ दे के भेजता है कि भैया अब आप हारोगे नहीं, ठीक है। तो हर तरीके से की चीज बहुत अच्छी लगी है एक्चुअली, बहुत अच्छी एडवाइस है कि सब टीचर्स को 6 महीने साल भर के लिए शुरू में पोस्टिंग जरूर मिले। बिल्कुल नहीं। फिर आप ना वो कंफर्टेबल जोन से एक बार उस बाहर निकल गए, आपने सबसे अब हार्ड देख लिया, फिर आप कुछ भी कर सकते अब आप कुछ कर सकते हो, अब सब उससे नीचे नीचे ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और इस बात को एक्सटेंड करूँ, जब मैं 2018-19 में कश्मीर केवी छोड़ के यहाँ के स्कूल्स में आया था, तो आई यूज टू लाइक डू नॉट वांट टू कमेंट टू एनी पर्टिकुलर टीचर और समथिंग, लेकिन एक जनरलाइजेशन मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी। इतना काम है, इतना पेपर वर्क है, सरकारी टीचर्स को वो नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। ये जनरल उस टाइम की बातचीत थी जो मैं देख रहा था आसपास, ठीक है। मैं जब वापस आया, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, आई यूज टू, मैं बाहर तो बोला नहीं, लेकिन अंदर अंदर आई वाज सो हैप्पी। मैं कहा ये तुम केवी जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा क्या काम है। या तो 30% काम भी नहीं है उसका। तो केवी एक अलग चीज़ है एजुकेशन में। और बेसिकली आपको ना शुरू अगर आप हाई एक्सपोजर से करो, हाँ, तो बेसिकली आप कहीं भी चीजें हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका दायरा ही छोटा सा है जब आप शुरू कर रहे हो, तो फिर आप चीजें वो दायरे की मुश्किल लगने लग जाती हैं। अगर आप बड़े एक्सपोजर में चीजें मुश्किल देख के आए हो, तो छोटा सा दायरा तो सब आसान लगेगा। वो बिल्कुल सही बात है। जैसे जो थोड़ा सा एक्सपोजर जो मिलिट्री के बच्चों को होता है, जो स्कूल चेंज करते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट ज्यादा रहते हैं। एक्सपोजर मिल गया, हाँ एक्सपोजर मिल गया। अब जैसे इंस्टाग्राम पे कई बार क्या होता है ना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ जितना हो सकता है, ठीक है। सब कमेंट को पढ़ के उनका रिप्लाई देता हूँ। तो एट टाइम्स जब टीचर मुझे वापस रिवर्ट करते हो, कहते हैं सर पता है मैंने ना अपनी फ्रेंड को आपकी वीडियो दिखाई, और जब उसको बताया कि ये भी केवी का टीचर है, तो कहती है हाँ केवी का है तो कर ही लेगा। ये है ये माइंडसेट। तो वो चीज़ दिखाता है कि भाई आपको स्ट्रगल देता है, लेकिन आपको मांझ के निकालता है बेसिकली। बिल्कुल, फिर आपको निपुण कर देता है कि अब जाओ तुम कर सकते हो। तो ये तो आप फिर कश्मीर से दिल्ली आ गए वापस, और फिर आपने यहाँ पढ़ाना शुरू किया? हाँ, फिर यहाँ के एग्जाम्स निकले थे, वैकेंसी आई थी, फिर यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करके हुआ। अब देखो केवी में ना, देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, लेकिन इसकी जो नेगेटिव साइड है ना, वो ये पोस्टिंग वाली ही है। लाइक द क्या कहते हैं उसको, योर बून एंड कर्स इज द सेम, कि यही आपको वरदान है कि भाई आप एक्सपोजर दिखा दिया, टीचर को पूरा निपुण कर दिया, लेकिन जब अब क्या, अब फैमिली हो गई, बच्चे हो रहे हैं, अब आप बड़े हो रहे हो। फॉर एग्जांपल जब हम केवी में थे, तो एक 55 ईयर्स ओल्ड मैडम है, ठीक है। अब वो सारा देश घूम के अब अपने होम टाउन में आई है। अब 55 की एज में अब उनको दिल्ली से उठा के आप नीचे तमिलनाडु भेज दिया, ठीक है, कश्मीर भेज दिया, अरुणाचल भेज दिया, वो फिर वो डिफिकल्ट नहीं होता। वो एक एज ग्रुप होती है जिसमें आप कर लेते हो। तो अच्छा, फिर जैसे कोई 40 साल का है भाई, अभी बच्चा 11वीं-12वीं में आया, बोर्ड में आया, 10वीं में आया, अब आप उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, उसकी पूरी फैमिली एक तरीके से हो जाती है।
और सबके साथ सब केसेस नहीं है, किसी की वाइफ यहाँ पर या किसी की वाइफ केवी में, हस्बैंड यहाँ पर अपना काम जमा के बैठे हुए हैं, अब वो अलग हो रहे हैं। तो वो एक फैक्टर ऐसा है जो थोड़ा सा फैमिलीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसलिए फिर लोग निकलते हैं केवी से। तो और मेरा भी केवी से यहाँ आने का रीज़न यही था कि आगे एक स्टेबिलिटी, जो फैमिली स्टेबिलिटी वाली बात है ना, मतलब यंग बैचलर लाइफ में तो आप कर लेते हो। हाँ, तब तक तो इट वाज लाइक कि अरे बहुत बढ़िया, दुनिया कश्मीर घूमने आती है, हमें तो यहाँ तनख्वाह मिल रही है, ठीक है। और अब सोचा जाए, दुनिया कश्मीर घूम रही है, वो क्या देख रही है? श्रीनगर देखा, गुलमर्ग देखा, पहलगाम देखा, एक्चुअल कश्मीरियत या जो वो कहते हैं वो तो देखा ही नहीं, वो हमने देखा और हमने उसके साथ साथ सरकारी तनख्वाह भी उठा ली। तो वो एक फैक्टर है। और केवी हर जगह ही है इस प्रकार से है जो आपको इंटीरियर्स और कल्चर के बिल्कुल नजदीक लेके जाते हैं। तो ये केवी का एक सफर। आई थिंक अच्छी टाइमिंग थी आपकी वो करने की। हाँ। अब मुझे ये चीज़ बताइए शिव, जब आप पढ़ाने में आए, आप विजुअल लर्निंग भी यूज़ करते हो, आप और भी टेक्निक्स यूज़ करते हो, मुझे इन टेक्निक्स के बारे में बताइए, आपने कैसे सीखा और क्यों आप यूज़ करते हो? हाँ, देखो, यूज़ करने के पहले मैं बात करता हूँ कि क्यों मैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ। और टेक्निक्स में जो मुझसे बन पड़ता है विदाउट एनी टेक्निकलिटी ऑफ इट मैं यूज़ कर लेता हूँ। चाहे वो ज़मीन का यूज़ करना है फ्लोर गेम्स के लिए, चाहे वो टैब के थ्रू ऑडियो विजुअल कुछ दिखाना है, प्रोजेक्टर के कुछ भी करना है, वो मैं कर लेता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये हमें टेक्निकली भी सिखाया गया है कि एक जो बच्चा है वो सिर्फ सुन के नहीं सीखता है, वो देख के भी सीखता है। एक जो बच्चा है सुन और देख के सीखता है, लेकिन एक बच्चा है जो नहीं सीख रहा है, देख लिया सुन लिया नहीं, वो कैसे सीख रहा है? वो करके सीख रहा है। एक बच्चा है जो लिख के या उससे नहीं है, वो उससे आगे भी जाके सीखना चाह रहा है, काइनेस्थेटिक लर्नर है कि अब उसको क्यूब समझाना है तो क्यूब ड्रॉ नहीं करना, उसको क्यूब दो, आप बना दो, वो लकड़ी का दे दो। हाँ, वो हाथ से जब तक उसको टच नहीं कर लेगा वो नहीं सीख रहा है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हमें कोर्स में सिखाई गई थी कि इस प्रकार के लर्नर्स होते हैं। तो उन्हीं को मैं जब डेली देखता हूँ, यार कोई भी टीचर है ना इतना इग्नोरेंट नहीं हो सकता। अगर कोई सन 90 का टीचर आज भी वर्किंग है ना, उसको चाहे वैसे तो ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, नहीं भी पढ़ाई गई, कोई रिसेंटली ऐड ऑन हुई है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आप देख के आराम से समझ जाते हो कि यार इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ तक हर टीचर पहुँच रहा है, वो देख के हम देखो, आप जब स्कूल में थे तो आपको भी मालूम था कि यार ये टीचर मुझे स्टेरियोटाइप कर रही है या मेरे को लेबल कर रही है। गड़बड़ तो उनको मालूम है, हाँ, गड़बड़ मालूम है। अब एक्चुअल टीचिंग शुरू होती है उस गड़बड़ से बियॉन्ड जाके कि अब इसको सिखाना है। वहाँ पे। हाँ, तो यूज़ इसलिए करता हूँ सारी चीज़ों को कि कई बार मुझे दिख रहा है कि यार ये बच्चा बोर्ड से कॉपी उतारना भरने में नहीं सीख रहा है, इसको कुछ एक्स्ट्रा मेरी तरफ से चाहिए है। तो वो एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से जितना मुझसे हो पाता है, ठीक है, उतना मैं उसके साथ करने की कोशिश करता हूँ। और ये एक एवरीडे स्ट्रगल है। ऐसा अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई ये समझे कि यार मैं आज हफ्ते में महीने में एक एक्टिविटी करा दूंगा या करा दूंगी और मेरा बच्चा भाई कर जाएगा, नहीं होता। आप हफ्ते के 6 दिन भी, हफ्ते में 7 होते हैं, 6 दिन स्कूल डेज, 6 दिन भी अगर आप उसको एक्टिविटी करा रहे हैं, देयर आर स्टिल चांसेस वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो आप करते रहो, इवेंचुअली वो सीखेगा। 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है। मेरे पास बच्चे हैं, मैं पिछले मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वाली अगर बात करूं जो मैं इंस्टा पे डाल रहा हूं, तो पिछले 1 साल से मैं कुछ बच्चों को रेगुलर सिखा रहा हूं। बहुत 40 to 55-60% की ग्रोथ है, इतनी ही ग्रोथ है। ठीक है, उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन ग्रोथ इतनी ही हो पा रही है। ठीक है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट देयर इज सम ग्रोथ। ठीक है, तो वो है, बस यही है कि भाई मैं यूज़ तो इसीलिए करता हूँ चीज़ों को। अब आपने जो चीज़ ऑब्जर्वेशन की बोली, आई थिंक ऑब्जर्वेशन के आगे एम्पैथी भी चाहिए, जहाँ पे आप उस बच्चे का पर्सपेक्टिव भी समझो कि भाई वो क्या सोच रहा है। हाँ, ये देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हर बच्चा सोच कुछ और रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो वही है ना कि अब जो बच्चा आया है, सबसे पहले तो यार वो अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के आया। जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, और उनको सबसे खतरनाक लोग उस समय स्कूल टाइम में, एक उसके माँ बाप हैं, उसके दुश्मन जो घर से भगा दिया यहाँ, और दूसरा दुश्मन मैं हूँ। वो दो को दुश्मन की तरह देखता है। यार उन्होंने तो मुझे यहाँ छोड़ दिया और अब ये रोज जबरदस्ती तंग कर रहा है, ये पढ़ा रहा है और मैं पढ़ना चाहता नहीं। I say this thing that there are 3 types of students in my class.
पहला पढ़ने वाले, दूसरा ना पढ़ने वाले, और तीसरे जो ये सोच के आए हैं कि ये मास्टर के इसका बाप भी पढ़ा के दिखा दे आज। है तो और रिबेल टाइप। हाँ, क्यों पढ़ा रहा है भाई तू मुझे। हाँ। तो उनके लिए फिर उन टेक्निक्स को लेके आना और उनके लिए फिर एक एम्पैथेटिक लगना। क्यों, अब मैं खुद जैसे जो आपकी स्ट्रगल रही ना, सेम टू सेम मेरी स्ट्रगल रही है। अच्छा। माई स्ट्रगल वॉज विद मैथमेटिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, माई स्ट्रगल वॉज विद मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे नंबर्स नहीं समझ में आ रहे थे। और एक मतलब पता नहीं वो आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं, डिस्कैलकुलिया है वो, डिस्कैलकुलिया व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो मुझे थी इश्यूज, अब वो स्पॉट नहीं हो पा रहे हैं, वट एवर द रीज़न इज के, और बहुत फ्रिक्वेंटली मैं स्कूल बदल रहा था। क्योंकि देखो, अब आप में पावर है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो वो कहीं और निकलेगी। ठीक है, मेरी निकल रही थी भाई वो सारी वो हरकतें करने में जो यूजुअली बैक बेंचर्स या प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन फेमस होते हैं। तो मैं वो सब कुछ कर रहा था क्लासरूम में। इवेंचुअली वो जब चौथी पाँचवीं से वो जो डर बना मैथ को लेके, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक का तो था, आसान था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन से बढ़ के ऊपर होने लगी चीज़ें, एलसीएम एचसीएफ आने लगा, वो आना, फिर वो भाई डर बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। और फिर बंकिंग क्लास, स्कूल में भी क्लास में नहीं जाना, मैडम आ रही है उससे पहले पानी की बोतल लेके पूरे स्कूल का एक चक्कर काट के आ जाना। ठीक है, एक बार फर्स्ट फ्लोर पे टॉयलेट कर लेना, एक बार ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाके करके आना। मुझे याद आ रहा है मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग में, मेरी मदर एक्चुअली बहुत टेंशन में आ गई उस दिन पेरेंट टीचर के बाद, क्योंकि मेरी एसएसटी टीचर ने बोला कि आप इसको डॉक्टर को दिखाइए, आपके लड़के को शायद कुछ प्रॉब्लम है, हर 5 मिनट में टॉयलेट जाता है, हर 5 मिनट में बोलता मुझे टॉयलेट। और मैं क्या स्कूल घूमने जाता था और मैं सबसे दूर वाला टॉयलेट सेलेक्ट करता था कि वहां पे जाऊंगा, क्योंकि वापसी आने में शायद इनका एंडिंग आ जाएगी और फिर पीरियड खत्म हो जाएगा। मैं टाइम पास करने बाहर जाता था, सेम चीज, क्योंकि मैं थक गया यार, क्यों ये मुझे दिखा रहे हैं, क्यों मुझे लिखवा रहे हैं, मैं टाइम पास करने सेम चीज करने जाता था। बिल्कुल। तो वो मैथ्स में मेरे साथ थी, ठीक है, और इंग्लिश में भी थी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसलिए थी क्योंकि स्पोकन नहीं आ रहा था, और हरियाणा बैकग्राउंड, वो मुंह खोलते थे तो ये देसी। अब भाई माँ बाप ने पूरी मेहनत करके एक अच्छे स्कूल में डाल दिया, लेकिन अंदर से तो कैसे होगा, तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो 2 सब्जेक्ट्स तो भाई बड़े खतरनाक हो रखे थे, तो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे टीचर्स भी नेगेटिव हो गए थे, मारपीट हो रही है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, सब कुछ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अच्छे तरीके से खूब सुताई होती थी हमारी। जब टीचर थक जाती थी तो पीटी सर आते थे, उनसे पिटवाया जाता था, खौफ होता था यार। वो पता नहीं, अब तो मैं अपने स्कूल में, सरकारी स्कूलों में भी एक चीज़ कम देखता हूँ, प्राइवेट में शायद और कम होगी, पर भाई 2005 के आसपास था ना, खौफ होता था। बहुत पिटाई, मैं भी उसी टाइम 10th ग्रेड में था, बहुत पिटाई होती थी। अरे बढ़िया, हाथ ऊपर खड़े करके तो पता नहीं कितनी बार रहे हैं, कभी मुर्गा कर रहे हैं, बाहर निकल जाओ, ये कर लो, वो कर लो। बाहर निकलना वाज लाइक, 1-2 टीचर को समझ में आ गया था बाहर निकलने के, तो इसको मजा आ रहा है, इसको अंदर ही थे कि यार ये बाहर भेज रहे हैं, ये अच्छा है सिस्टम, इसको अंदर ही करो, बाहर खड़े हो जाओ। तो और फिर 8वीं 9वीं में पहुंचते पहुंचते फिर एक वो स्टेज आ गई। 8वीं 9वीं सबसे खतरनाक क्लास लगती है मुझे एज अ टीचर, ठीक है, क्यों? अब वो स्टेज आ गई जब आप 11वीं 12वीं के भैया लोगों के इन्फ्लुएंस में हो। अरे दीक्षित भैया, अरे संदीप भैया, आपका नेटवर्क भैया, अरे भैया वाले, उनके गैंग में आ रहे हो, अब गैंग वॉर्स चल रही है वहाँ पे स्कूल में, ठीक है, अलग हाउसेस की। हाँ, तो वो एक जोन था। तो मेरा बड़ा ही वो, मतलब 6ठी से लेके 12वीं तक के 6 साल ना बड़े खतरनाक गुजरे हैं भाई। लाइक I would not like to revisit them। गुजरने के बाद टीचर बने हो, ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो मतलब यार क्या क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास ना इतने सारे एपिसोड्स हैं। There was this time मेरे ममा इतनी फेडअप हो गई थी, तो रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया, जी आपको ना प्रिंसिपल मिलने के लिए बुला रही है। शी सेड कि इसके पापा को फ़ोन कर दो, मुझे फ़ोन मत करना। फ़ोन कर दिया। तो सेम मेरा दिक्कत होती थी मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग में, मेरे फादर बहुत डरते थे जाने से। हाँ, अब वो डॉक्टर है शहर में, उन्हें स्कूल वाले टीचर भी बहुत दिखाने आते हैं, सब ये जानते हैं। मेरी बहन क्लास की स्कूल मतलब अपनी क्लास की टॉपर और टॉप 3 में हमेशा। ये लड़का सिर्फ फुटबॉल खेलता दिखता है, बाकी बिल्कुल लास्ट 3 में है ये, मतलब। तो मेरे फादर डर रहे हैं वहां पे, मेरी मदर भी, उनको उस दिन टेंशन रहती थी। शुभी मेरी सिस्टर का तो एकदम से खत्म हो जाता था, सब बाहर से मना करते थे, ठीक है चलो, मेरे कहते थे आओ बैठो, जाओ चेयर लगाओ, रुको। मेरी मदर टेंशन में रहती थी कि क्या होने वाला है। न्यूज कोई बदमाशी की नहीं थी, खेलने की, मतलब उधम उतारने की थी कि बाहर ही रहना, ये क्लास में रहना ही नहीं चाहता, अंदर ही नहीं आते। बहुत दिक्कत थी इन चीजों से। और अगर आज का टीचर इस चीज को पकड़ लेना,
बच्चा अब जैसे भाई मुझे ना कई बार डर भी लगता है, टच वुड इस चीज़ को नजर ना लगे, जब पर इतना अच्छा लगता है जब बच्चा कहता है ना सर 5 मिनट और रुको फिर चलते हैं। जैसे भाई जब हम बच्चों को बाहर लेके जाने के लिए तैयार करते हैं ना कि चलो अब डिस्पर्सल होगा, दे वांट टू स्टे इन द क्लासरूम, दैट फील्स रियली गुड। क्यों? क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है यहाँ पे। आई फील सो ब्लेस्ड व्हेन अ चाइल्ड इन माई क्लासरूम सेज कि सर आज कुछ नया पढ़ा दो, आज कुछ नया करा दो। कल एक बच्चे ने मेरे को बोला सर आज कुछ नया सिखा दो। मैं कहा हाँ, मगर तुम्हारे चक्कर में मैं क्या क्या सीख के आऊँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब उसने बोल दिया तो मुझे कुछ कराना था, ठीक है, कीड़ा हाँ अब मुझे कुछ कराना था, तो उनको रिटर्न वर्क दिया एंड मैंने ऐसे ही पिंटरेस्ट खोला कि देखूं कुछ मिल जाए तो भाई ऑन द स्पॉट कराने का। तो मैंने एक एक्टिविटी वहीं पे देख ली कि वो कल कराई नहीं लेकिन मैं उसको कराऊंगा। अब देखो एक्टिविटी जरूरी नहीं है करिकुलम से रिलेटेड हो, वो सपोर्ट में होनी चाहिए बच्चे के। तो कल मैंने एक्टिविटी क्या देखी, वो कोई टीचर हैं वो बच्चों को सुई में धागा डालना सिखा रहा है। अब वो कैसे डालना सिखा रहा है, उसने ब्रश रखी, धागा रखा ऐसे और सुई ली और बस एक बार उसने ऐसे किया, ब्रश के ऊपर एक दो बार किया और धागा सुई में चला गया, जो ब्रश के ब्रिसल्स की वजह से वो ब्रिसल घुसा और धागा ले गया। और मेरे को बड़ा मजा आया देख के, ये तो कराऊंगा, अब वो मंडे को कराऊंगा। क्यों? 40 ब्रशेस लेके जानी है, धागा और वो कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो ये मतलब अंदर कीड़ा होना चाहिए छोटा सा, तो एक कि भाई कुछ करते हैं इनके लिए भी। तो वो एक है कि बच्चों को क्लासरूम से भागने का मन ना करे, आपके पास रुकने का मन करे, वो सारी चीज़ें वो हमारे स्कूल टाइम में मिसिंग हो गई थी। और मैं देखो किसी टीचर को उसका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम अपने में भी थी यार। क्योंकि हो सकता था अगर 6ठी 7वीं में थोड़ी मेहनत उस टाइम पे कर लेता कि भाई चल सीख लेता हूँ, या वो एक माइंडसेट होता कि यार पढ़ लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मैथ्स पढ़ने की कोशिश नहीं करी, इंग्लिश को मैंने पढ़ने की कोशिश करी, इवेंचुअली वो इम्प्रूव भी हुई, मन हट जाता। हाँ मतलब ये चीज मैं खुद भी रिलेट कर सकता हूँ, मन हटने लग जाता। हाँ। शिव, मुझे ये बताओ, आपने ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी, आपके टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करी। अब आज की डेट में स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जहाँ से हम निकल के आए हैं, जहाँ पे आप भी पढ़े हो, उस सिस्टम में और आज के सिस्टम में क्या डिफरेंस है? क्या चीज़ें बेटर हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल बेटर हो रही हैं चीज़ें, अब अच्छी की तरफ आ रही हैं। उसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि अब एक तो जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल की ही बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होने लगी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसऑर्डर्स के ऊपर बात होने लगी है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया और ये डिसलेक्सिया, ऑटिज़म, जैसे अभी ऑटिज़म मंथ मनाया जा रहा है अवेयरनेस के लिए के, और ऑटिज़म डे हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे अब खुल के बात हो रही है, मतलब झिझक नहीं है वो। झिझक नहीं है। पहले क्या होता था कि फॉर्मेलिटी टाइप की कर लो क्योंकि बोला गया है। हाँ नहीं, अब बहुत मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल की ही बात करूं तो बहुत अच्छे से अब उन चीज़ों पे बात हो रही है। अभी थोड़ा सा एक रिलक्टेंसी गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करूंगा तो पेरेंट्स की तरफ से है। मैं इसको बहुत नेगेटिव तो नहीं करना चाहता, लेकिन यस पेरेंट्स को अभी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। आई थिंक बट ऑब्वियस है, क्योंकि हर पेरेंट ना अपने बच्चे को बेस्ट मानता है, बिल्कुल सही बात। उसको अब स्कूल टीचर तो क्या रैशनली स्कूल में स्कूल सिस्टम रैशनली देख सकता है। हाँ, एक पेरेंट को अपने बच्चे को रैशनली देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो इमोशनली सोचेगा, वो सोचेगा कि कोई मुझे बता रहा है तो इसको डबल चेक करो, ट्रिपल चेक करो, चेक ही करते रहो, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। जैसे मेरी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स के साथ भी बातचीत हो जाती है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ऑटिज़म की ही बात करूँ, ऑटिज़म में एक दो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पॉट हुए, तो उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया कि हम इस पे, जैसे एक मैडम है, नाम भूल रहा हूँ, वो अब स्पेशल एजुकेशन बीएड कर रही हैं, कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि उनके बेटे को है, शी वांट्स टू वर्क। तो वो उनसे बातचीत हो रही तो कहती है कि सर मैं तो बहुत बताती हूँ और पेरेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स है। गवर्नमेंट में क्या है कि यहाँ पर पेरेंट्स को भी वो एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा, और फिर आपकी वाली बात है कि भाई देयर चाइल्ड इज़ द बेस्ट वर्जन, तो वो इश्यूज़ थोड़े से हैं, बट पहले के मुकाबले कम है और चीज़ें बेटर हो रही है उस सेंस में कि भाई अब लोग बात करने लगे हैं, दे आर कमिंग टू द टेबल एंड टॉक अबाउट थिंग्स। आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में अब जो ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या कितना इंपॉर्टेंस है? क्या बदल सकता है अगर ये होगा तो उस बच्चे के फ्यूचर में क्या बदलेगा? सब कुछ बदल जाएगा, बच्चे की लाइफ बदल जाएगी। आप खुद देखो, अगर किसी बच्चे को माइल्ड कोई इशू है, मतलब मैं ऑटिज्म की बात ही नहीं कर रहा, मान लो डिसलेक्सिया आपका केस है, डिसलेक्सिया है, नहीं लैंग्वेज पढ़ पा रहा है, टीचर ने स्पॉट भी कर लिया कि गड़बड़ है और टीचर ने उसको लेबल कर दिया, और
ऐसा नहीं होता कि एक टीचर लेबल कर रहा है, फिर क्या होता है ना, वो टीचर जाके स्टाफ रूम में दूसरे टीचर से बात करता है हो गया कि यार इनके साथ ना ये इशू है, ये बच्चा तो ऐसा है, निकम्मा है, जो भी व्हाटएवर इट इज। इवेंचुअली क्या होता है, फिर दूसरे टीचर्स का भी परसेप्शन चेंज हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, टीचर चाहे तो पहली वाली मैडम को बोले नहीं मैडम मेरे सब्जेक्ट में तो बढ़िया है, अब टीचर ने भी अगर उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर लिया कि हाँ सही कह रहे हो, धीरे धीरे क्या बच्चा अब उसको ट्रोमेटाइज होना शुरू होगा और वो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आ रहा है, वो इमोशनली वीक होता जा रहा है, वो स्टडी से दूर होता जाएगा, उसको बोरिंग लगेगा, कॉन्फिडेंस जीरो। कॉन्फिडेंस तो आप प्रणव इतने बड़े हैं, ठीक है, आपका कोई जिसको आप आइडल मान रहे हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसको आप अपना गुरु टाइप कुछ भी मान रहे हो, ठीक है, जो आपके लिए एक बड़े भैया वाली फिगर में है, वो आपको सुबह उठे और आपने कोई उसके लिए बढ़िया काम किया, यार तू बेवकूफ़ है क्या, वहीं से गिरना शुरू हो जाता है यार आपके मन में ना वो एक हो जाएगी, टीस हो जाएगी, यार भैया ने क्यों कहा मेरे को, बेवकूफ़ क्यों कहा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं स्कूल में। आप अगर एक 10 साल के, 8 साल के, 7 साल के बच्चे को एक बार बेवकूफ़ बोल देते हो ना, उसका दिन खराब हो गया, उसका दिन खराब हो गया, वो सोच में पड़ जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्कूल्स में कि यार अरे ठीक है, अब 40 बच्चे हैं, 40 के 40 से 100% थोड़ी ना लाएंगे, क्या प्लस अच्छा इंसान बनना सिखाती है। जैसे जो आप मुझे चीज बोल रहे थे कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसी जनरेशन को फॉरवर्ड लेके जा रहे हो, क्या वो होलिस्टिकली ग्रो कर रहे हैं, क्या वो एक अच्छा इंसान बनने को रेडी हैं, क्योंकि सिर्फ जॉब लगने से नहीं अच्छा इंसान बनता, नहीं बनता, पूरा एक वो मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स होता है, स्किल्स होता है, जो एक अच्छा मैं तो मानता हूँ, मैं पर्सनली यही फॉलो करता आ रहा हूँ बचपन से, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं। बिल्कुल सही, मास्टर ऑफ नन, वो एटलीस्ट क्या होता है उनका, वो डरते कम है और वो बहुत सारे एक्सपोजर से निकल के आते हैं। उसमें ये ना, ये नहीं तो ये ऑप्शन होते हैं, निकाल दूंगा, हाँ निकाल देंगे, फाड़ दूंगा, काम को कर लूंगा, करेक्ट, ठीक है, वो डरते नहीं है वो, हाँ वो कॉन्फिडेंस है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं बात हुई ना, हाँ आई थिंक ये तो कर लूंगा, ये सिखाना कहीं ना कहीं या तो पढ़ाई से या इन बातों से, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के, इनसे ये पर्सनालिटी मोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले एक पीटीएम में, बहुत 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि जब आप कुछ काम शुरू कर रहे हो, एक्टिविटीज़ जो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ वो 2022 के आसपास से डाल रहा हूँ, ठीक है, 2021-22 के आसपास से, लेकिन काम मैं उससे पहले भी कर रहा था, केवी में भी यही काम चल रहा था, उससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट में 2018-19 में भी यही काम चल रहा था, कोविड में बीच में बंद हुआ, फिर दोबारा ये किया। यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया था, एक पर्सनल इंसिडेंट, कि किसी ने बोला कि यार तुम ये जो पढ़ाती क्या हो वगैरह वगैरह व्हाटएवर इट वाज, तो वहाँ से मैंने इन चीज़ों को वीडियो फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था और पेरेंट्स को भेजता था, पेरेंट्स ने सपोर्ट दिया तो इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों को ले आया, ठीक है, वो था। लेकिन 2021 एंड से लेके 2023 मिड में जो पीटीएम थी, वहाँ 1.5-2 साल में मैंने एक एक्सपोजर को अपने अंदर फील किया कि बच्चों में चेंज कहाँ आ रहा है। भाई मैं इतनी एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ, क्या इनकी इंटेलिजेंस बढ़ी है, क्या इनकी एकेडमिक ग्रोथ बढ़ी है, चेंज कहाँ आ रहा है? तो चेंज आया उनके बिहेवियर में, करेक्ट, टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड। तो उस चीज़ को मैंने हो गए, हाँ, तो उस चीज़ से मैंने फिर अपने आप को ही, मतलब आप खुद कर रहे हो, खुद लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने खुद से सीखा और मैंने फिर वहाँ पर पीटीएम में एक नीचे लाइन लिख दी, पूरा बोर्ड डेकोरेट करके, कि इस कक्षा में जीवन जीने की कला तसल्ली से सिखाई जाती है, ठीक है। अब पेरेंट्स को साफ साफ बता दिया कि भैया हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर आपके बच्चों को ABCD, टेंसेज, नरेशन ये नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं सिखा रहे हैं, इसको मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं बना रहे हैं। आई वॉन्ट टू ट्रेन देम फॉर लाइफ, आई वॉन्ट कि वो बाहर निकले तो वो डरे ना, घबराए ना, वो उसको 2 चीज़ें पता हो, एक होलसम डेवलपमेंट की तरफ मैं उनको पुश करना चाहता हूँ कि भाई, फॉर एग्जांपल हमारे एक मेंटोर टीचर है गवर्नमेंट स्कूल्स में, यहाँ पे एक मेंटोर टीचर का फॉर्मूला होता है, उन्होंने आके जब ये बात बताई कितना खुश हुआ हूँगा मैं, आप इमेजिन करो, कहता है यार तुम्हारी क्लास का ना एक बच्चा है, कहाँ है वो, तो उन्होंने नाम नहीं मालूम, कहते हाँ ये बच्चा, ये मुझे ना कल वहाँ मिला मार्केट में, मेंटोर सर कह रहे हैं, और इसने मुझसे आके हेलो करी, मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार एक 6 साल 7 साल का बच्चा इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाया कि ये मार्केट में आ गया। यूजुअली बच्चे बचते हैं, हाँ, छुपने की कोशिश करते हैं, और इसने आगे मुझे हेलो करी, हेलो सर, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ शिव सर की क्लास में, तो कहते मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो मैंने जब सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो बच्चों में समवेयर चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मेरी उस पूरी जीवन जीने की
कला में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि अगर बच्चा इमोशनली साउंड है, स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही ऊपर आएगा, और जब यहाँ स्ट्रांग है ना कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो फिर वो एकेडमिक्स में अपने आप रिफ्लेक्ट कर देगा उस चीज़ को, और किसी भी एक चीज़ में वो गिर गया फिर वो सारी चीज़ गिरती चली जाएंगी, फिर एक डोमिनो इफेक्ट है भाई, सिंपल सी बात है। और आई थिंक ये शिव इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अपनी टीनेज स्कूल में निकालते हो, बहुत और सबसे टर्बुलेंट टाइम है वो इमोशनली, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपकी बॉडी आपको टर्बुलेंट करती है, वो नेचर का रूल है। आपको बहुत स्पाइक्स ऑफ हाई आएंगे, स्पाइक्स ऑफ लो आएंगे, बिल्कुल। अगर उस फेज को आपने झेलना नहीं सीखा तो कोई पढ़ाई काम नहीं आएगी, क्योंकि आधे बच्चे जो बिखरते हैं स्कूलों में, जो बिखरने का फेज होता है ना, बिल्कुल कि अच्छा खासा पढ़ता हो बच्चा बिखर गया कुछ और गलत संगति में लग गया, बिल्कुल वो उस टीनेज में होता है। गलत संगति से मैं पकड़ता हूँ क्योंकि ये हाल फिलहाल का है। तो एक बच्चा है, वो अभी कंप्लेंट आई दूसरे बच्चे, सर ये ना गाली बक रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कॉमन चीज़ है। तो मैंने बात करी, मैंने कहा क्या बात है अभी? मैंने कहा मैं गाली देता हूँ। कहते नहीं सर। मैं पापा गाली देते हैं? कहते नहीं सर। मैं मम्मी गाली देती हैं? कहते नहीं सर। मैं कौन दे रहा? कोई तो बक रहा है अभी, जहाँ से तूने सीखी, टीवी में देखा, कहीं से तो सीखा। आई वॉन्ट टू नो द कॉज कि क्यों तुम गाली दे रहे हो, और आप अभी 4th में हो तो एज नहीं है गाली देने की। तो ही सेड कि फलाने भैया दे रहे थे। अब मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा कि जब मैं 8वीं 9वीं में था तब मेरे ऊपर ये इन्फ्लुएंस था, जो संदीप भैया, दीक्षित भैया, लोग ऐसे कर रहे हैं तो अपने 2-3 क्लास आगे वाले जो, हाँ वो था। तो मैं कहा ये पकड़ रहा। फिर मैंने उसकी मामा को किया, मैं कहा क्या बात है भाई, ध्यान नहीं दे रहे। आई एम एट टाइम्स वेरी ऑफेंसिव, ऑफेंस एंड पे खड़ा होता हूँ मैं जब पेरेंट्स से बात करता हूँ, क्योंकि उन्हें फील कराना जरूरी है। मैं करा देता हूँ कि भाई क्या चक्कर है, ध्यान नहीं दे रहे, क्या बात हो गई? कहते नहीं सर क्या बात हुई? तो मैं कहा गाली दे रहे। कि नहीं दे सकता। मैं कहा नहीं, या तो आप दे रही हो या फिर आपके हस्बैंड दे रहे हैं। नहीं सर। मैं गली में फलाना बच्चा है वो दे रहा है, ही इज़ अब्यूजिंग एंड योर चाइल्ड इज़ लर्निंग फ्रॉम हिम। तो हाँ सर जाता तो है शाम को खेलने। मैं कहा बंद करो, ध्यान दो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पकड़ के रखनी है, बच्चे को फिर ट्रैक पे रखना है। तो अच्छा एक और चीज़ अभी इसी से देखो बैठे बैठे ये भी आई कि जो मैं 8वीं 9वीं में कर रहा था, चौथी क्लास वो चौथी 5वीं में आ चुका है। करेक्ट। तो जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे बड़े तेज हैं, मोबाइल फ़ोन दे दो 2 दिन में आपको खोलना बंद करना सारी चीज़ें सिखा देंगे, तो वो इंटेलिजेंस इनमें बढ़ गई है। तो इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है कि इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। इवन यही सेम एग्जांपल मैंने कुछ लोगों से सुना है कि जो इन्फ्लुएंस बच्चे कॉलेज में होते थे, सब्सटेंस अब्यूज, वो स्कूल में हो गया, वो स्कूल में शिफ्ट हो गया। हाँ, हर तरह का जो गलत संगति का इन्फ्लुएंस होता था वो आज के जनरेशन में 4 साल पहले आ चुका है। हाँ, जो कॉलेज 1st 2nd ईयर में हो रहा था वो आज 10th ग्रेड 9th ग्रेड में हो रहा है। सब्सटेंस अब्यूज आने लग गया है। ऐसे केसेस पकड़े गए हैं कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो पेडलर्स बने हुए हैं, बच्चों को ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहाँ पे, क्योंकि अगर वो बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं है वो इन चीजों में फंस जाएगा। बिल्कुल फंस जाएगा, क्योंकि सुकून हर एक को चाहिए। बिल्कुल। अगर इमोशनली नहीं मिल रहा तो ये दे देगा। बिल्कुल। आई थिंक यहाँ से कहानी बिगड़नी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, देखो बिल्कुल हो चुकी है कहानी बिगड़नी। और यहाँ पर रोल टीचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बार बार, अब जैसे मेरे को बोलते हैं कि यार तुम इस चीज़ को कैसे करते हो इंस्टाग्राम पे, ऐसे कैसे बच्चों को ट्रैक पे रखते हो? मैं कहा जी रोज़ की स्ट्रगल है, हफ्ते में 3 दिन करता हूँ मॉरल गाइडेंस। कहती रोज़ करने से क्या होता है? मैं कुछ नहीं होता। मैं कहा उनको पता तो चलता रहता है कि सर की पकड़ है, सर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर हमारे से बात कर रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। टीचिंग इज नॉट अ 1 day जॉब और अ 1 hour थिंग, इट्स एवरीडे थिंग, वेरी डिफिकल्ट वन। मतलब और इसको नेगेटिवली मत लो कि यार हम तो 24/7 लगे रहते हैं हम टीचर्स। नहीं भाई, ये जॉब ही है। तो आप पैशन से बनो तो आई थिंक इतना भारी नहीं लगेगा। अगर आप किसी के धक्का मारने में टीचर बने हो तो भारी लगेगा। और अगर बन गए हो तो भाई अब बन तो गए हो, या तो आज छोड़ दो, चले जाओ कहीं और, कोई और कोर्स कर लो, फ्यूचर तो मत बिगाड़ो। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मेरी कल परसों हमारे यहाँ एक गाइडेंस काउंसलिंग के टीचर हैं नितिन सर, उनसे बात हो रही थी। तो ही वाज लाइक कि यार तुम्हें ये मदर टीचर फॉर्मूला कैसा लगता है अपने स्कूल में? मैं कहा मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते क्यों? मैं कहा भाई 5 साल तक मैं एक क्लास का अब होल एंड सोल हो गया हूँ, ठीक है भाई। फर्स्ट में जो क्लास मुझे मिली, 1st 2nd 3rd 5th, मैं उसको ऊपर तक लेके जाऊँगा।
ऑलमोस्ट सारा दिन मैं उन बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे चाहूँ बच्चों को अब मोल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि जर्नी टाइम भी बढ़ गया। हाँ। तो अब वहीं पे उन्होंने मुझे इस चीज़ को पॉइंट किया, कहते चल तू कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन सपोज कर कोई अगर आ गया जो टीचर नहीं बनना चाहता था, Notorious है। हाँ, जो भाई बस वो है कि कुंजी खोलो और लिख लो, ये सुलेख उतार मन लो, मार के कर रहे हैं। हाँ, फिर मैं कहा फिर तो भाई खराब हो जाएगी। तो अगर आप इसको नेगेटिवली देख रहे हो, एट टाइम्स मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं नेगेटिव हो जाता हूँ और मैं तो अपनी भड़ास इंस्टा पे निकाल देता हूँ, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आई एम इन्फ्लुएंसिंग पीपल, तो मैं उस चीज़ को अब पॉजिटिवली ही डायरेक्ट करूँ चीज़ों को। बट ये माइंडसेट सीखना बहुत जरूरी है, जो आपको इस बंदे ने जो चीज़ पॉइंट आउट करी ना, हाँ, क्योंकि एक क्लास से भी जिन बहुत सारे मतलब आप इम्पैक्ट कर रहे हो, लेकिन ये इम्पैक्ट बड़ा होगा जब एक टीचर्स की टीम ये काम करेगी। हाँ। मतलब आपके साथ साथ आई विश और बच्चों से ज़्यादा टीचर्स भी आपसे ये चीज़ें सीखें। मतलब और स्कूल्स के टीचर आपको अप्रोच करें कि शिव हमें इसका एक सिस्टम बताओ कि आप कैसे फॉलो कर रहे हो, कैसे इन बच्चों को आप ये चीज़ें कन्वे कर रहे हो, क्योंकि हमें या तो डिप्लोमा में या जहाँ भी ये चीज़ सीखने को नहीं मिली, तो आप बताओ। क्योंकि ये जब टीचर्स का सिस्टम सुधरेगा तब ओवरऑल जनरेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं देखो, मुझे जब भी मौका मिलता है कि भाई मैं अपनी अभी तो जैसे मैं हाल फिलहाल फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए। आई थिंक होना चाहिए। हाँ, तो वो मैंने एक सीरीज शुरू करी कि 29 डेज तक मैं जो बच्चों को करा रहा हूँ वो आप तक पहुँचाऊँगा। और फिर लोगों ने इतना पसंद किया, टीचर्स ने ख़ासतौर से, कि फिर मैंने अब आज मेरा डे 64 हो गया है, आज 65th है, तो अभी तक तो हम रुके ही नहीं हैं एंड वी आर शेयरिंग समथिंग और अदर विद देम। और कोई अगर अप्रोच करता है डीएम में या ओवर कॉल या फिर कोई स्कूल अप्रोच करता है, तो आई ट्राई कि मैं जितना मुझे आता है, जितना मैं समझता हूँ, या जैसे अब इस प्लेटफॉर्म से आए हैं तो शेयर करें। और पर्सनली अगर अपने खुद के स्कूल की बात करूँ तो आई फील ब्लेस्ड कि भाई सारा स्टाफ ही ऐसा मिल रहा है जो हर चीज़ में मतलब एकदम ऐसा होता है ना कि कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कि भाई वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं और मेरे को देख के नहीं, अपने आप से सब लोग ही ऐसे मिल रहे हैं। ख़ासतौर से अगर ऊपर से बात करूँ, प्रिंसिपल जो हमारे हैं वो भी इतने ही सपोर्टिव हैं, मोटिवेटिंग है कि भाई करो। जैसे आई स्टिल रिमेंबर अभी पीछे थोड़ा सा लॉ आ गया था, मेरा भी लॉ हो गया था कि भाई ठीक है यार, तो ये लाइक कि क्या बात है सर, कोई बात है? मैं नहीं कहते फिर क्यों नहीं करते? मैं कहा नहीं मैं कर लेता हूँ। कहते नहीं नहीं, जैसे कर रहे हो उसी पेस पे रहो, आगे बढ़ो, वीडियो बनानी है बनाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता है ना एकदम से जब आपको ऑनलाइन थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है तो फिर लोग पैर भी खींचते हैं, तो वो हो रहा था मेरे साथ। वो होएगा, वो जब भी कोई आदमी ग्रो, इसका मैं तो इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। मुझे बीच में कुछ हेट कमेंट्स आए, मैं उस दिन बड़ा खुश, मैं इसलिए खुश, मैंने दिखाया, कहते तुम पागल हो, इस चीज पे खुश क्यों हो रहे हो? मैं कहा जब आपको कोई हेट करने लग जाए इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो, आप सही चल रहे हो, तभी आपको हेट कमेंट आ रहा है। और मैं आपको दिल की बात अभी बता रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट जो इस चीज से स्ट्रगल किया है ना, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं बिल्कुल जो स्ट्रगल करके या तो बता नहीं पाए या चेंज नहीं हो पाए, वो डेफिनेटली ये उनके मन में होगा। और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये जो आपकी फिलॉसफी जो आप लेके चल रहे हो ना, इसका एक कोर्स बनाओ जो टीचर्स यूज़ कर सकें। मतलब अगर वो कोर्स टीचर्स को मिले जो इंडिया के इंटीरियर्स में पढ़ा रहे हैं, वो क्योंकि फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है सबका, है ना आपके पास टाइम है, क्योंकि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट है स्कूल में। लेकिन एक आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो जिससे वो एटलीस्ट ये चीज़ सीख पाए कि यार आप सिर्फ पढ़ाने के अलावा एक ये चीज़, ये लाइफ स्किल भी उनको सिखाओ कि वो एक अच्छे इंसान बन के निकले। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा, मैं सारी चीज़ें छोड़ के कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ना बहुत दिल के करीब मेरे ये चीज़ है कि यार ये इम्पैक्ट मुझे क्रिएट करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जितनी स्प्रेड कर सकता हूँ कि लोग इस पे काम करें, और मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मेरा करने का मन है। तो आप इस डोमेन में ऑलरेडी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, आई थिंक उसको और वाइडन हो जाएगा अगर आपके जैसे और टीचर्स खड़े हो जाएं। नहीं, डेफिनेटली अगर मौका मिलेगा तो करूँगा। पर पता है प्रणव, मैं भी अब दिल की बात बताऊं, मुझे लगता है जब वो अंदर से चीज आए ना तब करना चाहिए। तो अभी अपने टाइम आएगा। हाँ, अभी तो इट्स लाइक कि मैं खुद एक एक्सप्लोरेशन वाली स्टेज में हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मेरे अंदर जो इतनी सारी लिमिटेशंस हैं
मतलब उस आइडिया को ओपन रखना आप, हाँ, क्योंकि वो जब बिल्कुल, वो अपने आप definitely। मौका आ जाएगा हाँ। कि आपको दिखने लगेगा कि यार शिव अब ये करना ही है, हाँ। वो अपने आप क्लिक करेगा, जैसे आपको हाँ, टीचिंग वही अपने वही आप क्लिक करी क्लिक थी। कर गई, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट हाँ, क्लिक। click। लेकिन अभी तो ये है कि भाई जितना बस जो मैं कर रहा हूँ वो अनफिल्टर्ड दिखा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत सही। और इम्पैक्ट तो आ रहा है, आएगा। आ रहा है आपसे धीरे बातें धीरे। करके मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जो फिलॉसफी है उससे इम्पैक्ट आना ही आना है। हाँ, मतलब मेरा मतलब मुझे सुन के आपकी बातें ऐसा लग रहा है काश मैं ऐसे टीचर से पढ़ा होता। सच में, क्योंकि मुझे उस चीज को थैंक मैंने यू, इट मिस मीन्स किया। अ लॉट, इट मैं मीन्स अ प्लेग्राउंड लॉट। में रहना चाहता था क्योंकि मुझे कोई टीचर नहीं पसंद आ रहा था। प्रॉब्लम है ये, बहुत आई बच्चों के साथ है, कोई नहीं सुन रहा, पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, उनको लगता है बदमाशी करना चाहता है तो मटरगश्ती करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। आप डीपर जा नहीं रहे, क्योंकि बच्चा भी आपको बता नहीं पा रहा, वो डर रहा है, क्योंकि वो बताएगा कि मेरा पढ़ने का टीचर पसंद नहीं आ रहा, तो सोचेंगे बहाने दे रहा है। क्योंकि कई बार आप जो चीज आपको मिल रही है जरूरी नहीं है ठीक है, तो जो चीज आपको मिल रही है, जो चीज आपको स्कूल सिस्टम दे रहा है, उसको भी क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले 60-70 साल से 100 साल से क्वेश्चन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो 1986 में एक आई थी, फिर 1992 में उसको शायद रिवाइज किया था, फिर उसके बाद कब आई है, उसके बाद 2005 में एनसीएफ आया है, और अब 2020 में एनईपी आई है। हाँ। तो गैप देखो कितना बड़ा हुआ गैप जबकि है। इस पे ईयरली कुछ या हाँ, तो ये एटलीस्ट तो 2 ईयरली 5 कुछ साल काम में होना या चाहिए। तो हाँ। मिनिमम 5 साल में तो 5 ये साल हो में जाना चाहिए। और आज के टाइम को देखो तो शायद और आपको हर साल रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि यार एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है। हाँ। अब आप ये रिलाय करें कि भाई मैं बच्चों को प्रोजेक्ट दे देता हूँ करके लाना, यार 8वीं 9वीं का बच्चा बड़ा शाना है, हाँ, चैट जीपीटी में डाला, सारा दिया, टेप पे करके दे ले दिया, आएगा, correct। ठीक है। तो यानी आप जो माइंडसेट के साथ उसको पढ़ा रहे हो, जो सिखाना चाह रहे थे, वो शायद नहीं सीख पाएगा। तो आपने कुछ ना कुछ तो अब अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेट करो। तो चेंज। एक वो है। दूसरा एक जो आप बात कर रहे हो ना कि भाई आप एज स्टूडेंट ग्राउंड में हो, टीचर्स नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो अब मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि टीचर्स क्यों ध्यान नहीं दे रहे। क्या टीचर्स ओवरबर्डन्ड हैं? करेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, कि हम किसी को ना जज करने में बहुत जल्दी कर देते हैं कि यार ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं, पढ़ाते तो क्या ही होंगे, ठीक है, बहुत इजीली कर देते हैं। या प्राइवेट स्कूल के टीचर है, ब्लेम गेम आसान है। हाँ, ब्लेम गेम इज वेरी इजी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वट एवर इट इज, तो टाइम पास है हमारे लिए ब्लेम गेम। अपना ब्लेम दूसरे पे डालो, चलो बिल्कुल, बस हाँ, प्राइवेट स्कूल की टीचर है, इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी होगी इसलिए प्राइवेट स्कूल में आ गई, या पेपर नहीं निकला, मतलब कितने सारी ये चीज़ें मैं रोज़ सुनता हूँ। लेकिन टीचर्स के ऊपर बात करी जानी चाहिए कि अब मैं जो कर रहा हूँ, या मेरे जैसे और मतलब टीचर्स हैं जो कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं, हाउ आर दे एबल टू डू इट। क्योंकि हमारे पीछे भी एक वर्क फोर्स होती है, जो हमारा स्कूल का स्टाफ है, हमारे मैनेजमेंट है, या फिर हमारी फैमिलीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अब भाई मैं घर पर बैठ के एक पिन होल कैमरा बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे भी तो हैं, खाना पीना सारी चीज़ें, तो कोई ना कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे मदर फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं, पूरी चेन है वो एक। ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई टीचर है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसकी वेलबींग, उसकी इमोशनल हेल्थ को भी तो चेक करो। यार ये बहुत टफ है एक लेडी के लिए, वो 2 बजे तक तो भाई 40 दिमाग के साथ इंडल्ज होके आई, फिर उसने गर्मी में ट्रैवल किया, थोड़ा सा शायद मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, बट प्लीज मेंटेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं। अब 2 बजे वो लेडी अपने स्कूल से निकलती है, रिक्शा करके, ऑटो करके, बस में बैठ के, मेट्रो में बैठ के, गर्मी में आके वो घर पर पहुंच रही है आधे घंटे में, 1 घंटे में घर आती है। आप उसको, अब 2 बच्चे हैं, अब उन्होंने उसको केटर करना है, अब उनके खाने पीने में लगी, लंच बनाना है, फिर इवनिंग में उस चाय वाय, हस्बैंड है या सास, जो वट जो भी फैमिली डायनामिक्स है, अब वो उनमें इंडल्ज होगी। उसके इमोशनल हेल्थ पे क्या किसी ने उसको पुश किया? बीइंग अ मेल मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है, ठीक है, उनके पास नहीं है। हमारी सोसाइटी में नहीं है, दिल्ली में है, आप इंटीरियर्स जाओ, हरियाणा जाओ, यूपी जाओ, गांव देहात में जाओ, वो बेचारी पहले बाहर करके आई, फिर आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बेचारी, आई एम सो स्टूपिड, नहीं बेचारी नहीं, बट दैट वर्किंग लेडी इज स्पेंडिंग हर एनर्जी पोटेंशियल्स इन स्कूल। मेरी छोटी बहन है, वो जा रही है, फिर वो ट्रैवल करके बसों में आ रही है। यार हम लोग स्कूटर, बाइक
मजबूर है, हाँ वो आ रही है, फिर उसके और एक्सपेक्टेशंस है, अब ये घर का भी काम करेगी, अब वो भी करेगी। तो और फिर गांव देहात में क्या होता है, भाई बहू है, मास्टरनी लगी हुई है, तनख्वाह अब किसको देनी है उसने, बहुत लिमिटेड है जो इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है, करेक्ट, अदरवाइज वो फैमिली में चली जाती है। हैं। ठीक है, हस्बैंड की तनख्वाह हस्बैंड की, वाइफ की तनख्वाह सबकी, ये बहुत दिस इज अ फैक्ट। हाँ। तो अब क्या आपको नहीं लगता यार, अगर वो सफर कर रही है 3 4 6 महीने इस चीज को, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं पे निकलेगी। अब वो उसको लाइक कि घर पे जाके शाम को क्या बनाऊंगी, उसको क्या पड़ी है, प्रणव कहाँ है, हाँ, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आज नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा। तो एज फैमिली, एज स्टाफ, एज प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, वी नीड टू केटर टू द इमोशनल हेल्थ ऑफ आवर टीचर्स। अब बहुत अच्छा किया जी आपने बच्चों की सोशो इमोशनल लर्निंग पे बात करी, बट डिड यू टॉक अबाउट द सोशो इमोशनल लर्निंग ऑफ द टीचर, योर टीचर्स? क्योंकि वो भी एक है तो स्कूल के अलावा एक और इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, सिर्फ स्कूल से नहीं जुड़े हुए। हाँ, तो उसको भी समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है ना, आई थिंक ये सोशल इमोशनल लर्निंग तभी आएगी जब एक टीचर की सोशल इमोशनल लर्निंग स्टेबल होगी, बिल्कुल। और अगर यार फोर्सफुली कोई सोशल इमोशनल लर्निंग पढ़ा ही नहीं सकता। मैं ना हफ्ते में 3 दिन कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ चौक लिया और जो मैंने आज कंसेप्ट पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, उसको एक फ्लोर गेम बना दी। बच्चा यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं घर से टेंशन फ्री हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ, स्टाफ से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से टेंशन फ्री हूँ, वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ काम, मैं कर रहा हूँ, मेरे को फ्रीडम दी हुई है, स्ट्रेस नहीं है मुझे कि भाई मुझे कोई टोक देगा, कोई बाहर से आएगा तो वो डांटेगा। अब बहुत टीचर्स कहते सर हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें अलाउड ही नहीं है। अगर बच्चा अपनी सीट से 2 4 बच्चे इधर उधर घूमते दिख गए ना क्लासरूम में, तो पीए सिस्टम में अनाउंसमेंट हो जाती है, वाई देयर इज सो मच हसल एंड बसल इन योर क्लासरूम। सर ऐसे करते हैं, स्कूल का सिस्टम अलग अलग है। ठीक है। तो मैनेजमेंट को भी समझने की जरूरत है कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि ये टीचर से ऊपर पहले मैनेजमेंट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल रन कर रहा है ना, हाँ, उनकी फिलॉसफी में अगर ये आ जाएगा, हाँ, तो नीचे तक जाएगा। बिल्कुल, ये टॉप टू बॉटम जाएगा, टॉप टू बॉटम, ये बॉटम टू टॉप तभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्या बिल्कुल भी नहीं। ये फंसा हुआ ही सिस्टम इसीलिए है क्योंकि हम बॉटम टू टॉप ट्राई कर रहे हैं कि बिल्कुल, बच्चे की रिक्वायरमेंट है तो सबको बोलो सोशल इमोशनल लर्निंग पढ़ाएं। ऊपर से प्रेशर है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट है बट उनके टू डू लिस्ट में नहीं है अभी तक भी। हाँ, मुझे जैसे वो अभी हम क्लिक वाली बात कर रहे थे, तो मुझे ना पिछले हफ्ते ये चीज़ क्लिक करी कि यार इस चीज़ को इस एंगल से क्या हम बात करनी चाहिए। अब मेरे पास मीडियम है, लेकिन इंस्टाग्राम, मेरा चैनल इतना भी बड़ा नहीं था, तो मैंने किसी को एनसीईआरटी में ढूंढा, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया, मैं कहा मैडम मैं अगर थोड़ा सा भी पॉसिबल हो ना, तो कोई भी वर्कशॉप हो, कोई भी एनसीईआरटी के लीडर्स या चेयरपर्सन या ऑफिसर्स के हो, कुछ भी हो ना, वट एवर इट इज़, मुझे एक बार बुला लेना प्लीज़। पहले मैं थोड़ा शर्माया, फिर मैं कहा अरे ठीक है, हाँ या ना ही तो बोलेगी, क्या दिक्कत है। तो मैंने मैसेज भेज दिया, मैं कहा बुला लेना प्लीज़। तो उन्होंने उस चीज़ को आगे कन्वे किया, लेट्स सी कुछ होता है नहीं होता, क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। क्योंकि सी आई माइट नॉट लुक लाइक अ टीचर, आई माइट नॉट नहीं, हाँ, तो लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। आई थिंक ये होना चाहिए टीचर्स के कॉन्क्लेव वगैरह में, आप जाओ ये बातें बताओ तो ये मैसेज और आगे तक स्प्रेड होगा। बिल्कुल, तो वो सारी बातें तब जाके इम्पैक्ट बनना शुरू होएगा, इसमें बहुत सारा फोर्स लगेगा तब ये इम्पैक्ट आएगा। बस वो एक इनिशिएट कोई कर दे, हाँ, फिर तो इट डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम। क्लिक वाली चीज पे दोबारा से एक चीज पूछनी है, क्योंकि मैं खुद क्लिक्स पे काम करता हूँ और मुझे लगता है मैंने शो का नाम भी इसी पे रखा है, द गट फील शो, क्योंकि मेरे लिए गट फील इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है सर। मैं बचपन से उसको सुनते आ रहा हूँ, उसकी मानते आ रहा हूँ, और उस पर अगर कभी कुछ गड़बड़ भी होती है ना तो उसको ठीक करते आ रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन लाइफ में बहुत अमेजिंग चीजें हुई हैं इसके ऊपर, इंट्यूशन से गजब की चीजें हुई हैं मेरी लाइफ में। आपका कैसा एक्सपीरियंस है इंट्यूशन का? नहीं, सिमिलर इंट्यूशन पे जब आप होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो अपने आप से। फिर तो इट्स लाइक कि कर देंगे भाई, हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर दूंगा। हाँ, ये एक जज्बा आ जाता है कि यार बाय मतलब XYZ तरीके निकाल लेंगे लेकिन कर देंगे। मैं क्लासरूम में कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने वो सिस्टम छोड़ दिया है कि जहाँ पर हम बोर्ड के कॉर्नर पे टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा। अभी रोज़ आगे लिखो फिर मिटाओ फिर लिखो, फिर नहीं, छोड़ो। एक चार्ट बनाया,
टोटल स्टार्स, मैं अपने बच्चों को स्टार मानता हूँ, टोटल स्टार्स, स्टार्स प्रेजेंट इन क्लासरूम, स्टार्स हु आर गोइंग टू कम टुमारो, एब्सेंट वर्ड भी हटा दिया, ठीक है, पॉकेट्स बना दी Amazing. और 4-5 बच्चों को मॉनिटर बना दिया। मैं भैया डेली तुम्हारी ड्यूटी है, कितने बच्चे आए हैं वहाँ पर वो पॉकेट में डाल दो, नंबर कर दिए, कितने एब्सेंट है वहाँ डाल दो, मुझे अब ये हसल बसल नहीं चाहिए। वो बच्चे बड़े खुश हैं, तीसरी चौथी के, वी गॉट टू डू, वी आर गोइंग टू गेट दिस वर्क टू डू है ना, तो वो दे लाइक उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। किसी दिन मैं अलमीरा नहीं खोलता ना, सर अलमारी खोल दो ना, वो लगाने हैं कितने बच्चे आए हैं, तो ऑटोमेटेड मैनर है, ठीक है। तो ये गट फीलिंग थी कि कुछ ऐसा करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। अब मेरा काम रिड्यूस हुआ, एक दिन के लिए बढ़ा, अब रिड्यूस्ड है, ठीक है। मुझे क्लासरूम में वो 4-5 मिनट 2 सेकंड नहीं देने पड़ रहे, ठीक है, आई एम फ्री फ्रॉम दैट। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। और जब आप अपनी गट फीलिंग वाली, आप अपनी इंट्यूशन वाली चीज़ों को होता हुआ देख रहे होते हैं ना, और जब वो एक सक्सेस की तरफ होते हैं तो आपको और खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस वहां से आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और फिर अब आप उस चीज़ को दूसरे एक्टिविटी में लगा लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बात करूँ, कई बार बहुत टीचर्स ना अपने खुद के काम को बहुत छोटा समझ लेते हैं कि यार कौन देख रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अरे आप दूसरों के लिए कर ही क्यों रहे हो। मैं आज भी टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल से कहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक, ट्विटर के लिए काम कर ही नहीं रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ अपने 40 बच्चों के लिए, 40 पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें, आशाएं हैं मेरे से, ठीक है, क्योंकि यार वो अपना घर छोड़ के आए हैं दूसरे शहर में, दिल्ली जैसे सूबे में बसना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए काम करो। तो कोई चीज़ इंस्टा पे चली नहीं चली, मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिटरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है मेरे बच्चे ने चीज़ सीखी या नहीं सीखी, असली चीज़ वो है, बस खत्म बात। जो उसको कराया वो दिखा दिया, दिखाना है इसलिए नहीं कराया, और ना कराना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। अभी पिछले 6-7 महीने में ये चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे टीचर्स इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू लाइक डिसरिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम यूज़ इट फॉर बेटर थिंग्स, गेटिंग माई पॉइंट। आप अब लोग ये सोच रहे हैं ना हमें भी 2 लोग जानेंगे तो क्या, फिर क्या हो गया, वो एक थॉट प्रोसेस गलत हो गया, वो थॉट ये एक मिस कर दिया, ये आउटकम होना चाहिए आपके किसी और काम का। बस मैं मेंटल हेल्थ पे इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ कि चलो मेंटल हेल्थ आज की डेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या लोगों को पसंद आएगा, या लोग इस पे बात करेंगे। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मतलब ओवरऑल कहानी तो स्कूल से जुड़ी हुई है मेरी। 15 साल से इसके ऊपर तो मैं रिसर्च करता आ रहा हूँ। मैंने एनिमल असिस्टेड थेरेपी में काम किया है, योगा में काम किया है, मैंने आर्ट थेरेपी एक्सप्लोर करी है, मैंने इस डोमेन में जो हो सकता था सब एक्सप्लोर करा है। ईमेल्स पढ़े हैं 2013-12 के, तब तो नहीं मैं इंस्टाग्राम के लिए काम कर रहा था। इंस्टाग्राम क्योंकि अभी आया है, बिल्कुल। और मैं भी इसमें बहुत लेट उतरा हूँ क्योंकि मेरी झिझक थी कैमरे से, बिल्कुल। तो वो सब चीजें बाद में निकल रही हैं, और अब मैं इसको एज एन आउटकम यूज कर रहा हूँ, एज अ कॉन्वर्स। तो आई थिंक ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपका पहला प्राइमरी गोल होना चाहिए अपनी चीज को पॉलिश करते चलो, बस अपने स्किल को करो, पॉलिश करते अब चलो। कई लोगों को ये लगता है कि ट्रोलिंग की बात करूं मैं कि अच्छा फोन से शूट कर रहा है, सुंदर दिख रहा है, बच्चे सुंदर दिख रहे हैं, क्लासरूम सुंदर दिख रही है, या फिर जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से, और बस आर्ट जानता है तो कर रहा है तो ठीक है, चल रहा है। नहीं, वो पिछले 12 साल की जो क्या कहते हैं उसको, जमा पूंजी है, जो ज्ञान है, जो वो मैं बहुत कम सीख पाया हूँ, पर जितना भी सीख पाया हूँ उसकी वजह से चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे से बहुत होनहार धुरंधर टीचर बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके आगे मैं बहुत छोटा हूँ अभी, लेकिन मैं भाई इतना सीख पाया और मैं उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं सबको आगे भी यही कहना चाह रहा हूँ कि यार आप इस चीज़ को, अब पता है नाम तो खैर क्या लें, एक टीचर का मैसेज आया, कहते सर कितना कमा लेते हो इंस्टाग्राम से। मैं कहा यार कौन कमाता है, कहते नहीं मिलियंस में व्यूज़ आते हैं आपकी वीडियो पे, आप तो छाप रहे हो। मैं कहा यार कब किस किस को मैं बताऊँ कि यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, देखने के वो है ठीक है। और फिर किसी को लगता है दूर के ढोल सुहाने लगते हाँ, तो वही है। और फिर वो उस चीज को देख के बहुत लोग आ रहे हैं कि अरे इससे ना प्रमोशंस मिल जाएंगे, विल गेट प्रमोशंस। किसी का मैसेज आया, सर गवर्नमेंट टीचर का ही मैसेज आया, दूसरे स्टेट की हैं वो, तो सर एक ना साड़ी वाला ब्रांड मुझे अप्रोच करना है, मैं कितने पैसे मांगूँ।
मैं कहा यार अब भाई हमने तो नहीं किया अभी तक, ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट कोई आता भी नहीं है whatever। हाँ कोई आता है तो मैं कहा भाई सामान भेज दो मेरे बच्चों के लिए, मैं कर दूंगा, हाँ, वो better खत्म कहानी, ठीक है। तो और क्या चाहिए भाई, बच्चे खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश, और भाई नौकरी भी सेफ है, क्योंकि नौकरी भी तो बचा के चलनी है साथ के साथ। तो मैं कहा मैडम मांग लो जितने मांगने हैं, बाकी भाई क्या कह सकते हैं। तो एक माइंडसेट, एक उस माइंडसेट के साथ आओ कि यार अपनी क्लासरूम को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखो, उसे चमकाना है, बस उसको टॉप मोस्ट रखो, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुझे शिव एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, दैट इज आज की डेट में कॉलेजेस में भी सुसाइड हो रहे हैं, स्कूल्स में भी सुसाइड हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत हिडन चली जाती हैं चीज़ें, क्योंकि एक तो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लो हो गई हैं। हम क्या है, कई बार मैंने सुना है, अभी एक हमारे डॉक्टर थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने बताया कि उनके बच्चा कॉलेज में है, उनका कॉलेज में बच्चों का मेस में बैठ के खाना खा रहे हैं, एक बच्चा मेस में उठ के चला गया कि मैं तो जा रहा हूँ मरने, और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि सार्केज्म में कई बार मजाक गुस्से में हंसी मजाक, कई बार मजाक मस्ती सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल लो है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे कि भाई दिक्कत कहीं डीप है। वो चला गया और मेट्रो के आगे कूद गया, कमिटेड अ सुसाइड। अब ये चीजें, ये तो एक स्टोरी है, ऐसी लेफ्ट राइट सेंटर डेली बहुत है, बहुत। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ये क्या है ये? वेल सबसे पहले तो वही है, बच्चे को आपने इतना स्ट्रांग बनाया ही नहीं, ठीक है, कि जो वो चाहता था अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके अचीवमेंट्स को लेके कि भाई मैंने जैसे सोच लिया कि भाई मैंने तो आईआईटी क्रैक करना है, नहीं हुआ, तो अब आपने उसको इतना स्ट्रांग, नो के लिए आपने उसको रेडी ही नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो रेडी रहो इस चीज़ के लिए, आपने उसको रेडी ही नहीं किया। तो थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू देम एंड देन दे, मतलब आप सिर्फ सक्सेस की बात करते रहे, फेलियर की आपने बात ही नहीं करी। और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि जिसका आईआईटी में नहीं हो रहा वो भी सुसाइड कर रहा है, आईआईटी जाके भी सुसाइड हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि वहां जाके नहीं हो रहा, हर तीसरे दिन न्यूज आ जाती है कि आज इस वाली आईआईटी में इस फ्लोर से बंदा कूद गया। मैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल भूषण सर की यहाँ पे एक चीज़ को करूँगा, मेरे फादर को उन्होंने ये बात कही थी जब हम दोनों बाप बेटा वहाँ दुखी थे कि भाई हमें तो वापस जाना है, तब उन्होंने कहा था कि यार मुझे ना लिटरली ये समझ नहीं आता कि हमने अपने बच्चों को इतना वीक क्यों बना दिया कि थोड़ा सा बाहर निकले और ऐसे डर गए, डर के वापस आ गए, ठीक है, एक फेलियर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें इनसे कराओ, ठीक है, इनको सिर्फ एक लाइन में पढ़ने में मत लगा दो। लाइक माय फादर वाज की जी हमने तो इसकी कोचिंग कराई है, हमने तो बहुत पढ़ा है, एंड ही वाज लाइक कि अरे और कुछ नहीं कराया, क्यों नहीं आपने इससे घर के काम कराए। अब भाई केवी में वहाँ उस टाइम की डिमांड थी कि भाई मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, अपने कपड़े खुद धोऊंगा, एंड आई डिडंट नो दीज थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि क्यों हम अपने बच्चों को वीक बना रहे हैं, उनको एक्सपोजर दो, भैया तूने चाय बनानी है, तूने ये भी आना चाहिए, तुझे ये सब काम आने चाहिए, ठीक है। तो वो फिर बाद में समवेयर वो निकलेगी आपकी पर्सनालिटी में, और पॉजिटिवली ही निकलेगी, दैट ही नोज दिस टू, ही नोज दिस टू, ठीक है, और फिर वो इवेंचुअली फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं एज पेरेंट्स भी, एक ऐसा बच्चे को बबल रैप करते जा रहे हैं, ठीक है। पिछले 8-10 दिन पहले एक पेरेंट का मैसेज आया, 2.5 साल का बच्चा है, कहते सर मैं इसको ना फोनिक्स सिखाना चाहता हूँ। फादर का मैसेज आया, मैं इसको 2.5 साल का बच्चा है मेरा, मैं इसको फोनिक्स अवेयरनेस कराना चाहता हूँ, मुझे एक्टिविटी बता दो कि इसको सारे लेटर्स की अल्फ़ाबेट की फोनिक आ जाए। मैं कहा यार 2.5 साल का बच्चा है, मैं व्हाई डू यू वांट टू डू, मैं लिटरली सेड दिस, खेलने कूदने की उम्र है, मैं व्हाई डू यू वांट टू, लेट हिम शाउट, उसकी अपने आप हो जाएगी, लेट हिम स्पीक, डू नॉट ट्रेन हिम। 2-2.5 साल के बच्चों को आप क्या ट्रेन करोगे यार, व्हाई डू यू वांट टू ट्रेन। एक्चुअली पेरेंट्स बहुत जल्दी टारगेट सेटिंग शुरू कर रहे हैं, और इवन मुझे लगता है इसका एक फोमो, हाँ, क्योंकि कहीं देख लिया, इंटरनेट पे देख लिया कि इस एज का बच्चा ये कर रहा है, तो हम भी कुछ ट्राई कर लेते हैं घर में। फ्री टाइम में पेरेंट्स ये ट्राई करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और मुझे लगती है कि आप पूरा बचपन तो बच्चे को बचाते घूमते हो कि एक स्किल में चलो उसने आज फेल हो गया, कोई नहीं तुम ये छोड़ो ये ट्राई कर लो, तो पूरे बचपन तो आपने उसको कंफर्ट जोन दिया कि ये छोड़ो ये ट्राई कर लो, जिस चीज में उनको, क्योंकि पेरेंट को वो हो जाता है कि इस चीज में बुरा परफॉर्म कर रहा है तो और पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हमें मतलब बेकार लगेगा, तो ऐसा ढूंढते चले जाते हैं जल्दी जल्दी ट्राई करा के कि जिस चीज में बढ़िया बस तू यही कर, उसमें उसको बोलते हैं अब ये करो। लेकिन स्कूल सिस्टम क्या है, आपको ले जाके खड़ा कर दे रहा है 1-2 ऑप्शंस में कि आपको अब यहीं पे सक्सीड करना है, वहां पे तो आप बच्चे को बचा नहीं रहे, नहीं बचा पाओगे, वहां पे कैसे वो आगे, फिर अब आप उसको जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हो इसी में सक्सीड कर, और बच्चे के लिए अभी स्ट्रगल है। हाँ, बच्चे के लिए बैटल ग्राउंड हो गई, पूरा बचपन तो देखता आ रहा है कि पेरेंट्स बचा रहे हैं। हाँ,
अब अचानक से मेरे पास parents कोई दुश्मन है बन नहीं, गए, हाँ। अब मेरे पास कोई है नहीं, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब सामने वाला भी नहीं समझ रहा, पीछे वाले भी नहीं समझ रहे, अकेला पड़ गया। वो अकेला है वो। और फिर देखो इतना ही सिंपल है, नेगेटिव आपने एक थॉट आया नहीं, और अगर आप अंदर से नेगेटिव ना, फिर ऐसे हो गया तो ऐसे Chain भी of हो event, जाएगा, पूरी फिर chain ऐसे हो जाएगा, फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो मेरी बेइज्जती करेगा, वो ये कह वो देगा। बड़े बूढ़े सही बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, होता है, और फिर इवेंचुअली हाँ, हाँ वो ये एक है, पूरा बबल ठीक बना है? लेते हो आप। बस उसमें आप जीने लगते हो, और इवेंचुअली यू गो डाउन दैट ट्रैक। और मैं ये कहता हूँ, अपने बच्चों को बना दो तुम कबाड़ी। मैं अपने बेटे को सबके सामने बोल देता हूँ, मैं भाई ये कबाड़ी है बालक, व्हाई डू आई, इफ ही वांट्स टू प्ले विद शू, खेल भाई तू खेल, अरे मुंह में ले रहा है, तेरे होगी तकलीफ, ठीक है दवाई दिला दूंगा, तू खेल, तो व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेट देम डू। मिट्टी में खेल रहा है, खेलने दो, ईंटें उठा रहा है, पैर पे गिरी कोई बात नहीं, फूट जाएगा, ठीक करा दे, तू खेल, लेट हिम। If he wants to absorb something physically, let him absorb. I let my child absorb. If he wants to absorb something like digitally, I try कि इसका screen time reduced हो, but अगर कुछ हो रहा है, alternate नहीं है मेरे पास, चल तू देख ले एक बार, थोड़ी देर के लिए देख ले, I have that timings कि भाई इतना ही देखेंगे, फिर चल मेरे साथ बाहर, या मेरे फादर के साथ बाहर जा, मदर के साथ बाहर जा। वो चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है, मैं एकदम कि कर ले जो तूने करना है। अरे 5, 7, 8 साल के बाद धीरे धीरे वो ट्रैक समझने लगेगा। आपको सिर्फ उसको एकेडमिक्स के लिए रेडी नहीं करना है, यू हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर लाइफ। 17 साल 18 साल तक आपने बच्चे को बहुत अच्छे से केयर से उसको पौधे को बड़ा किया है, और इवेंचुअली अब आप उसका साथ छोड़ दोगे तो फिर क्या बनेगा? और अब दिक्कत ये भी है, आप 17 साल के बाद 24 साल तक उसको बच्चे को बबल रैप करते चल रहे हो, फिर भी आपके पेरेंट आप खुद को सेल्फ डाउट में लेके जाओगे। फलाने का बच्चा 22 साल का है, वो तो खुद फ्लाइट में बैठ के बैंगलोर चला जाता है, मेरा बच्चा यहाँ मेट्रो में बैठ के रोहिणी से कश्मीर गेट नहीं जा पा रहा है। उसको रोज बोलोगे बात, ठीक है, हाँ तू ऐसा, तो अब वो यार ये कैसे माँ बाप है मेरे, ठीक है? बच्चे के लिए आप स्ट्रगल बनाते जा रहे हो, आप उसको घुरघुसू बना रहे हो, आप उसको सेंसिटिव इतना क्यों बना रहे हो? सेंसिटिव बनाना है तो अच्छी चीज़ों के प्रति बनाइए, कि भाई किसी की बहन बेटी को गलत नहीं बोलना है, एम्पैथी सिखाओ, ठीक है? किसी के साथ गलत नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ये चीज़ें सेंसिटिवली आप उनको सिखाओ। बच्चों को वैसे सेंसिटिव मत बनाओ कि यार आपके बिना आप उनके मतलब स्कैफोल्ड बन रहे हो कि यार अभी ये माँ बाप है, इसी के ऊपर टिका हूँ। हम सब टिके हुए अपने माँ बाप के ऊपर है, लेकिन इमोशनली इतना ज़्यादा वीकन नहीं करना है कि फिर वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इफ़ अ चाइल्ड इज़ कमिटिंग सुसाइड, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। मतलब वो जिस इकोसिस्टम में वहाँ की गड़बड़ है वो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तभी तो इससे ऊपर क्या है, इसके आगे का कोई स्टेप है? कोई स्टेप नहीं है। दिस इज लाइक द फाइनल स्टेप। जब आपको एक जान मिली और आपने उसी को ले लिया, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास लाइफ में, ठीक है? तो क्यों मजबूर हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ द टीचर्स। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस। आई एग्री टू दैट, क्योंकि बहुत इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस इकोसिस्टम में बच्चा पल बढ़ रहा है ना, जिसमें स्कूल भी आता है, फैमिली भी आती है, वहीं सारा खेल वहीं पे है, जहाँ से बिगड़ती है बात। और पता है ये ना इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कॉम्प्लेक्स है, ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये पेरेंटिंग इज नॉट इजी, टीचिंग इज नॉट एट ऑल इजी। फुल टाइम जॉब है मेरे ख्याल से तो। दोनों फुल टाइम जॉब है, क्योंकि आपको एक टाइम पे बच्चों को आइसोलेट भी नहीं करना है। नहीं मेरा बच्चा है, इसको मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, गली में नहीं जाने दूंगी, 4 बच्चों में नहीं बैठने दूंगी। लेकिन एक टाइम पे आपको ये भी चाहिए कि इसकी सोशल स्किल्स बढ़े, इसकी बिहेवियरल स्किल्स बढ़े, तो मुझे इसको 4 बच्चों में छोड़ना चाहिए। हाँ, अब एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मतलब आप चाहते भी नहीं हो और चाहते भी हो, और आपको करना भी है। यू विल हैव टू डू इट, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट कि मेरा बेटा 4 बच्चों में खड़ा होकर अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करे, तो मुझे छोड़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है? तो वहां पर ही पेरेंटिंग और टीचिंग आती है। वो एक पार्ट है जहां पर बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को समझना है। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। तो खुला भी मत छोड़ दो, बांध के भी मत रखो। एक एक्लेक्टिक अप्रोच जो होती है ना, टाइम अकॉर्डिंग, टाइम सेंसिटिव, उस टाइम उस हाँ फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, ठीक है? वो क्या होता तो है कि भाई इतनी रस्सी भी मत दे दो कि वो फंदा ही बना ले, ठीक है? और खुला भी मत छोड़ दो कि वो बाद में मिले ही ना, ठीक है? तो कुछ उस हिसाब के बीच में ही आपकी पेरेंटिंग और टीचिंग होनी चाहिए। बाकी तो द लक है, ऊपर वाले की मेहर है भाई। अब बहुत बड़े बड़े लोग हैं
आई वाज रीडिंग अबाउट लीडिंग एजुकेशन कंपनी जो पिछले साल 17,000 करोड़ की थी, आज ज़ीरो है। आज की सुबह मैंने इसको पढ़ा, उसका इवैल्यूएशन ज़ीरो पे आ गया। तो बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन कर्मा एंड द सुप्रीम पावर। बाकी आप अपना काम करो अच्छे से, चीज़ें विल गो गुड। I am very very happy शिव, जो हमने बातें करी ना, I hope a lot of parents, a lot of students get to listen to this और ये मैसेज आगे स्प्रेड हो, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस से ही चीज़ें जुड़ी हैं जो हम लाइफ में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। And I think school एक उसका बहुत strong foundation है, and I think this message should go forward and go very very wide, and I hope a lot of people get help from it. Thank you for coming to the Gut Feel Show. Thank you so much. It means a lot. It means a lot. Thank you. Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.